तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू वर्सेस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, तो इसमें पहला कौन सा था, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, और इधर स्ट्रेटिफाइड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। तो दोनों में क्या फर्क है, तो ये तो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है ना, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, तो सिंगल सेल की एक पतली सी लेयर होती है ये, ठीक है ना। और ये क्या होती है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ थिन फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये इसी का ही रूप है, मतलब ये इसमें तो सिंगल शीट आ गई और ऐसी एक के ऊपर एक के ऊपर एक हम मल्टीपल शीट्स रख देंगे तो इस तरीके से कुशन बन जाता है, ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सिंगल लेयर है, ये मल्टीपल लेयर्स है, चीज़ वही है। न्यूक्लियस फ्लैटेंड, तो इसके अंदर न्यूक्लियस फ्लैट होता है, क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर है, फ्लैट होते हैं सारी की सारी, ठीक है ना, तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो भी क्या होगा, फ्लैट होगा। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ कैविटीज लाइक माउथ, मतलब वहाँ पाया जाएगा जहाँ पे हमें बहुत बारीक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, ठीक है ना, जैसे माउथ के अंदर, माउथ के जो लिप्स होते हैं उस पर, ईसोफिगस जो अपनी फूड पाइप होती है, हार्ट, लंग्स, ठीक है ना, लंग्स के अंदर जो एवियोली मैंने आपको बताई थी जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे जो लेयर होती है वो बहुत बारीक लेयर होती है, पतली लेयर होती है, तो जहाँ पे पतली लेयर हमें चाहिए वहाँ पे हम क्या है, इसको यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन, और स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसमें मिलता है, ठीक है ना, तो स्किन की जो एकदम आउटर लेयर होती है, पतली सी चमड़ी, उसके अंदर ये आपको मिलेगा। ऐसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इट एंश्योर्स बेटर प्रोटेक्शन टू अंडरलाइनिंग टिश्यूज, तो ये क्या करता है, थोड़ी सी बेटर प्रोटेक्शन देगा, जहां पे हमें थिकनेस ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, वहां पे हम थोड़ा सा ज़्यादा, देखो ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए गर्मी अगर पड़े तो गर्मियों में बंदा क्या करता है, बिल्कुल हल्के पतले कपड़े पहनता है, ठीक है ना, और अगर वहीं सर्दी अगर पड़े तो सर्दियों में थोड़े मोटे कपड़े पहनेगा और ज़्यादा कपड़े पहनेगा, तो ये लेयर हम बढ़ा लेते हैं सर्दियों में। तो लेयर बढ़ाने से होता है क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी को तो उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है 37 डिग्री, तो गर्मियों में हम कम रखते हैं कपड़े शरीर के ऊपर, और सर्दियों में उतना ही टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें कपड़ों की लेयर जो है बढ़ानी पड़ती है। तो सेम उसी तरीके से है, जहाँ पे हमें हल्की लेयर चाहिए वहाँ पे तो हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ काम में लेते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा मतलब, ठीक है ना, ज़्यादा हैवी प्रोटेक्शन चाहिए वहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यूज़ करेंगे। तो फाउंड इन स्किन टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, ठीक है, तो ये भी स्किन के अंदर होगा क्योंकि स्किन की चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, ठीक है ना, तो उसमें अपर जो लेयर है उसमें तो सिंपल स्क्वैमस आ जाएगा, और जो बाकी का जो सारा पोर्शन है वो आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। क्लियर है दोनों। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इनमें क्या फर्क है, तो ये भी सेम सिंगल लेयर है, ये भी सिंगल लेयर है, लेकिन इसकी जो शेप है उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। क्या है, जैसे इसकी शेप जो है वो क्यूब जैसी दिखती है आपको, ठीक है ना, क्यूब, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्यूबॉइडल। तो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, जो सेल होते हैं वो क्यूब की शेप में होते हैं और एक के साथ एक अटैच्ड, देखो तो ये टिश्यू बन गया पूरा, ठीक है। और इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, तो इसमें मल्टीपल लेयर्स है, तो देखिए इसमें सिंगल लेयर आ रही है और इसमें देखिए मल्टीपल लेयर्स आ रही है, एक लेयर तो ये हो गई और एक लेयर आपकी ये हो गई, ठीक है ना, तो मल्टीपल लेयर्स है इसमें। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, तो इट इज फाउंड इन लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, तो किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी से जो ट्यूब निकलती हैं यूरेथ्रा के लिए, उन ट्यूब्स में पाया जाता है, ठीक है ना, और स्लेवरी जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑफर्स सम प्रोटेक्शन, मोस्टली हेल्पफुल इन सीक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। अब देखिए एक तरीके से इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो ये क्या करता है, ये एक तो सीक्रेट करता है चीज़ें, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं तो स्वेट जो पसीना सीक्रेट करते हैं तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना, इसीलिए इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना रिलीज करेंगे तो सीक्रेट करती हैं चीज़ें, ठीक है ना। ऐसे ही सेलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है जहाँ पे स्लाइवा सीक्रेट करते हैं। ऐसी अब्जॉर्प्शन, जब चीज़ें अब्जॉर्ब करनी हो, ठीक है ना, तो सीक्रेट करना हो या अब्जॉर्ब करना हो जहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह की लेयर अपन यूज़ करते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। और इसी के अंदर अगर हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए,
ठीक है ना। तो हम किसके लिए जाएंगे फिर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इट एंश्योर्स मोर प्रोटेक्शन देन सिंपल क्यूबॉइडल, हाउएवर स्पेशलाइज इन सीक्रेशन। तो ये भी काम वही करेगा, ये भी सीक्रेट ही करता है, ठीक है ना। फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स में मेनली पाया जाता है ये। थर्ड जो कैटेगरी है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। अब इनमें भी देखिए, अभी इसको कोलमनार का नाम क्यों दिया, क्योंकि कॉलम्स के रूप में जो सेल है वो आपके कॉलम से दिखते हैं। कॉलम क्या होता है, पिलर टाइप में ना, तो वो कॉलम होते हैं इसमें। तो सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल, पिलर की फॉर्म में इसमें सेल होते हैं। ऑफर्स लिटिल मोर प्रोटेक्शन कंपेयर टू स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल। तो पहले हमने जो दो पढ़े उससे देखिए ज्यादा है इसकी थिकनेस, तो ये उनके कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। ये भी क्या करता है, सीक्रेट करता है और एब्जॉर्प्शन करता है। फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में ये पाया जाता है, क्योंकि देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जो है जितने भी अपन खाते हैं, ठीक है ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो सारा का सारा टोटल एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है कि ये सीक्रेट भी करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है। तो एब्जॉर्प्शन के केस में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, और सीक्रेट जैसे स्वेट सीक्रेट हो रहा है, या जो भी चीज़ें अपन सीक्रेट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो वहाँ पे ये चीज़ मिलेगी। फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज सीलिएटेड क्यूबिनर एपिथेलियम। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है, मतलब जो सांस की जो नली होती है, उसमें ये पाया जाता है। तो इसके ऊपर देखिए सीलिया से ये बाल होते हैं थोड़े थोड़े, देखिए इस डायग्राम में हल्के से दिखेंगे आपको, हल्के हल्के क्या होते हैं, इस पे बाल से होते हैं, ठीक है ना। उनको अपन क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनका काम क्या होता है देखिए, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या करती हैं कि देखिए हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस आप पता है ना, म्यूकस क्या होता है, ठीक है ना। तो म्यूकस होता है। अब म्यूकस का काम क्या है कि मान लीजिए जब भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो उस दौरान उसमें डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो उस म्यूकस के साथ जो है चिपक जाते हैं। अब क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल है, वो वेस्ट है, तो उसको बॉडी क्या करती है, बाहर निकालेगी। तो बाहर कैसे निकालेगी, तो ये अंदर की तरफ जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर ये होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर मैंने कहा था ये सीलिया होती है, हल्के हल्के बाल से होते हैं इसके ऊपर सीलिया, ठीक है ना। तो इन सीलिया का काम क्या होता है कि ये उस डस्ट पार्टिकल को ऊपर की तरफ ढकेलते हैं, ठीक है ना। ऊपर की तरफ ढकेलेंगे और फिर ये नाक के ऊपर जैसे आके इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपको देखिए जोर से छींक आती है और आप उसको निकाल देते हो, ठीक है ना। या फिर डेली जैसे थोड़ा बहुत म्यूकस निकलता रहता है, तो उसके साथ वो सारी डस्ट पार्टिकल जो है निकल आते हैं बाहर। तो एक तरीके से सीलिया होता है, वो उसकी हेल्प से जो है डस्ट पार्टिकल है वो स्लिप कर पाते हैं इसके ऊपर से। अगर सीलिया नहीं होगा तो वो चिपक जाएंगे परमानेंटली, वो स्लिप करके बाहर की तरफ नहीं आ पाएंगे, ठीक है ना। तो सीलिया क्या करते हैं, स्वीप्स म्यूकस अवे फ्रॉम नोस्ट्रिल्स टूवर्ड्स बेस ऑफ थ्रोट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से म्यूकस को ऊपर की तरफ ढकेलता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, और इससे उसको बाहर निकाल देता है। और इसके ऊपर जो सीलिया होता है वो क्या करता है, स्लिप करता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस ब्लॉक्स फॉरेन मटेरियल। तो जो बाहर के जो पार्टिकल होते हैं वो भी अंदर नहीं आ पाते, उसके साथ चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो सीलिया बेसिकली क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर मिलता है। और ये वो है देखिए एवियोली, जो मैं आपको बता रहा था, हमारी लंग्स के अंदर एयर पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ये एयर बबल्स ये फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो आउटर लेयर है ये भी एपिथेलियम टिश्यू से बनती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब इसमें अगर ज़्यादा हैवी प्रोटेक्शन चाहिए तो अपन किसके लिए जाएंगे फिर, स्ट्रेटिफाइड के लिए। स्ट्रेटिफाइड कोलमनार हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स विच मेक्स इट अपीयर लाइक ए स्ट्रेटिफाइड। तो अब इसमें तो क्या है, ये भी टॉल पिलर लाइक ही है, ये भी टॉल पिलर लाइक ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें तो हाइट जो है वो सेम है लगभग सभी की, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो हाइट होती है सेल की वो अलग अलग है। देखिए इस सेल की हाइट पूरी बड़ी है, जबकि ये वाला जो सेल है इसकी हाइट जो है छोटी है, ठीक है ना। और एक ये सेल जो है इसकी हाइट और भी छोटी है। तो इसमें अलग अलग हाइट के मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हो, हर एक सेल का न्यूक्लियस है। ये इस सेल का न्यूक्लियस ये है, इस सेल का न्यूक्लियस ये है, इस सेल का न्यूक्लियस ये है। तो ये सारे न्यूक्लियस देखो मिलके क्या बना रहे हैं, एक टिश्यू बना रहे हैं। तो कंटेन्स म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स। तो जो म्यूकस जो सीक्रेट होता है, ठीक है ना, तो वो
वो जो ग्लैंड उसको सीक्रेट करता है उस ग्लैंड को ये होल्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर होता है म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड, इसके अंदर होता है इस तरीके से इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो म्यूकस क्या करेगा, इसके अंदर बनता रहेगा और जैसे जैसे बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ से जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपल लेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो कंटेंस म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड कॉबलेट सेल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं फिर, कॉबलेट सेल बोलते हैं। सीलिएटेड अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है वो सीलिएटेड होती है, मतलब ये बाल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके ऊपर और नीचे। और नॉन सीलिएटेड जो जगह होती है वो मेल यूरेथ्रा के अंदर होती है, वहाँ पे मतलब वो वहाँ पे सीलिया की जरूरत नहीं पड़ती हमको, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको तीनों समझा दिए और साथ के साथ इनके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन भी बता दिया, ठीक है ना, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना आसान हो जाए। क्लियर है। अब देखिए हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस यहाँ मिलेगा माउथ के अंदर, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस आपको स्किन के ऊपर भी मिलेगा, ऐसे सिंपल स्क्यूमस आपको लंग्स के अंदर मिलता है, सिंपल स्क्यूमस आपको ब्लड वेसल्स के अंदर मिलेगा हार्ट की, ठीक है ना। ऐसे स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आपको क्या मिलता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल्स, और ऐसे सिंपल क्यूबॉइडल्स आपको मिलेंगे किडनी की लेयर के ऊपर, ठीक है ना। ऐसे सिंपल कोलमनार आपको मिलेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर, ठीक है ना, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन का है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है ये पोर्शन उसके अंदर। और ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड कोलमनार आपको मिलते हैं मेल यूरेथ्रा के अंदर, जो किडनी से जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो डक्ट आती है तो उसके अंदर ये मिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है और वो फिर यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इनके अंदर ये चीज़ें, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है।